तो सोना और चांदी, क्या ये अगला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बनने वाला है या फिर एक बहुत बड़ा बस्ट, मतलब एक ऐसा गुब्बारा जो कभी भी फट सकता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। नमस्ते। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरे मन में एक सीधा सा सवाल है। आपको क्या लगता है, सोना इस साल कहाँ जाकर रुकेगा? अपना अंदाजा नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको जागरूक करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस नंबर से, 1,13,100 रुपए। जी हाँ, ये कोई लॉटरी का नंबर नहीं है, ये 10 ग्राम सोने का नया रिकॉर्ड तोड़ भाव है। सोचकर ही हैरानी होती है ना? और ये कोई छोटी मोटी तेजी नहीं है जनाब। पिछले सिर्फ एक साल में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में 40 से 45% का जबरदस्त उछाल आया है। मतलब एक ऐसा तूफान जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया है। तो सवाल ये उठता है कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? आखिर कौन है वो खिलाड़ी जिनकी वजह से ये दोनों धातुएं एकदम से रॉकेट बन गईं? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है। इसे आप एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंकों की ताबड़तोड़ खरीदारी और ये उम्मीद कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटाएगा, ये सब मिलकर सोने को एक सुपर हीरो बना रहे हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है डी-डॉलराइजेशन। अब ये क्या बला है? आसान भाषा में समझे तो दुनिया के बड़े बड़े देश अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं, और जब डॉलर का रुतबा घटता है तो सब एक सेफ हाउस ढूंढते हैं। और सोने से बेहतर सेफ हाउस भला क्या हो सकता है? जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, एंजल वन एएमसी के हेमंत भाटिया ने कहा है, सोने ने एक बार फिर से अस्थिर बाजारों में अपनी ताकत साबित कर दी है। मतलब जब भी दुनिया में उथल-पुथल मचती है, सोना ही सबका सबसे भरोसेमंद साथी बनता है। अच्छा, अब सोने की इस चकाचौंध में हम चांदी को तो नहीं भूल सकते। चांदी इस कहानी की डार्क हॉर्स है, एक छुपा रुस्तम। और सच कहूं तो इसकी कहानी सोने से भी ज्यादा दिलचस्प है। चांदी की सबसे खास बात पता है क्या है? इसके दो रोल हैं। एक तरफ तो ये सोने की तरह ही एक सेफ हेवन एसेट है, मतलब मुश्किल वक्त का साथी। लेकिन दूसरी तरफ ये एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस भी है। इसकी डिमांड सिर्फ निवेशक नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी करती हैं। और कौन सी इंडस्ट्रीज? अरे भाई, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और 5G टेक्नोलॉजी। जी हाँ, फ्यूचर की हर बड़ी टेक्नोलॉजी को चांदी चाहिए ही चाहिए। तो जैसे जैसे दुनिया हाईटेक हो रही है, चांदी की डिमांड भी आसमान छू रही है। चलिए अब इस पूरी कहानी को अपने देश में लेकर आते हैं और देखते हैं कि सोने की इस चमक का हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट पर, खासकर ज्वेलरी स्टॉक्स पर क्या असर पड़ रहा है। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। एक पहेली है, अगर सोना इतना भाग रहा है तो फिर कुछ बड़ी बड़ी ज्वेलरी कंपनियों के शेयर क्यों गिर रहे हैं? ये तो कुछ उल्टा नहीं लग रहा? जरा ये देखिए, एक तरफ सोना रॉकेट बना हुआ है और दूसरी तरफ कल्याण ज्वेलर्स जैसे बड़े नाम इस साल 35% तक नीचे आ गए हैं। तो आखिर ये हो क्या रहा है? तो पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए, लोग अब दुकानों पर जाके ज्वेलरी खरीदने की बजाय स्मार्ट तरीके से गोल्ड ईटीएफ्स में पैसा लगा रहे हैं। और इस गेम के असली खिलाड़ी हैं गोल्ड फाइनेंस कंपनियां। मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस जैसी कंपनियों की तो चांदी हो गई है। क्यों? क्योंकि सोने की कीमत बढ़ने से उनके पास गिरवी रखे सोने की वैल्यू भी तो आसमान छू रही है। तो अब आता है मिलियन डॉलर का सवाल, जो हम सबके मन में है। अब क्या करें? क्या इस तेज रफ्तार ट्रेन में चढ़ जाएं या फिर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अगली ट्रेन का इंतजार करें? एक्सपर्ट्स भी इस मामले में दो टीमों में बटे हुए हैं। एक टीम कह रही है कि भाई प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है, कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। वहीं दूसरी टीम का मानना है कि ये तो बस शुरुआत है, हर गिरावट पर खरीदारी करो, जिसे कहते हैं बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। वैसे इस तरह के मार्केट में तेजी से जानकारी मिलना बहुत जरूरी होता है, तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर भी नजर बनाए रखें, क्योंकि वहां हम आपको जानकारी बहुत तेजी से दे पाते हैं। तो चलिए अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, आने वाले फेस्टिव सीजन में आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या है? क्या आप ट्रेडिशनल तरीके से सोना या चांदी के गहने खरीदेंगे, या फिर एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह गोल्ड ईटीएफ्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में पैसा लगाएंगे? नीचे कमेंट करके अपनी पसंद बताइए, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2।
उम्मीद है इस पूरी बातचीत से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्ते।